everyone, Rishi Kumar is here and welcome to today's second of Rich Dad Book Dad Summary। आज का हमारा चैप्टर है अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट कियोसाकी एक बार सुबह अपने पिताजी से यानी अपने जो पुअर डैड हैं उनसे पूछते हैं कि डैडी अमीर कैसे बना जाता है। तो उनके पिताजी उनसे पूछते हैं कि बेटा तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। तो बोलते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है, तो उसके पिताजी काफ़ी अमीर हैं और वो अपने समुद्री जो बीच के किनारे जो घर है वहाँ पे घूमने गए हैं और अपने साथ 3 दोस्तों को भी लेके गए हैं और वो हम दोनों को लेके नहीं गए थे और उन्होंने हमसे बोला था कि हम गरीब हैं इसलिए हम तुम्हें लेके नहीं जा रहे हैं। तो उनके पिताजी बोलते हैं अगर बेटा तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना पड़ेगा। और ये कहकर न्यूज़पेपर वहाँ पे नीचे रख देते हैं और फिर रॉबर्ट कियोसाकी पूछते हैं उनसे कि पैसा कैसे बनाया जाता है पिताजी। तो वो बोलते हैं कि ये मुझे नहीं पता है और मुझे इसके बारे में ज़्यादा पूछना भी मत। ये कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं। अगली सुबह जब वो अपने फ्रेंड माइक से मिलते हैं तो पूछते हैं कि क्या तुम मेरा बिजनेस पार्टनर बनोगे, क्या अमीर कैसे बनेंगे इसकी कला हमें सीखना है और पैसा बनाना हमें सीखना है, क्या तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बनोगे। ये कहकर माइक बोलते हैं बिल्कुल मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बनूंगा और उन्हें एक दूसरा बिजनेस पार्टनर मिल जाता है और फिर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं, उनके आसपास के जितने भी पड़ोसी होते हैं, पहले टूथपेस्ट जो आते थे वो कॉपर के उसमें आते थे, गिलास में आते थे, तो वो क्या करते हैं सबके टूथपेस्ट ख़त्म होते हैं तो उनका जो वो होता है कवर वो लेके आते हैं सबसे कलेक्ट करके और अपने घर में वॉशिंग मशीन के बगल में एक बॉक्स होता है उसमें इकट्ठे करते जाते हैं धीरे धीरे। तो एक बार उनकी मम्मी बार बार पूछती हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि ये एक बिजनेस सीक्रेट है, हम आपको नहीं बता सकते। देखते देखते काफ़ी दिन बीत चुके थे और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो टूथपेस्ट के कवर थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए थे। उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। उन्होंने पूछा कि ये मुझे बताओ ये क्या है, इसको जल्दी से यहाँ से खाली करो और मुझे ये मत बोलना कि ये एक बिजनेस सीक्रेट है। तो उन्होंने क्या माइक से बोला रॉबर्ट कियोसाकी ने कि अब तुम क्या करो, जाओ सब अपने जितने भी आसपास के लोग हैं उनसे बोलो कि टूथपेस्ट आप अपना जल्दी जल्दी खर्च करें और उनको साथ में ये भी बोल दें कि डॉक्टर बोलते हैं कि दिन में 2-3 बार ब्रश करना चाहिए जिससे कि उनकी जल्दी जल्दी टूथपेस्ट ख़त्म हो जाए। और ये बोल के उन्होंने क्या किया, देखते देखते बहुत सारे उन्होंने टूथपेस्ट के कवर इकट्ठे कर लिए। अब उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। उन्हें जो ग्लास के जो टूथपेस्ट है उन्होंने उबालना शुरू कर दिया और कॉपर के उन्होंने कॉइन बनाए थे। थोड़े टाइम बाद वहाँ पे देखते उनके पिताजी अपने दोस्त के साथ एक अच्छी सी कार में वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो उन दोनों बच्चों को देखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। तो उनके पिताजी आकर उनसे पूछते हैं कि बेटा आप ये क्या कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि पिताजी हम पैसा बनाना सीख रहे हैं। वो देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे कॉइन्स बना दिए थे और ये देख के उनके पिताजी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और उन्हें पास में ही सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पे ले जाके बैठ के बोलते हैं बेटा ये गैर कानूनी है। ये सुनते ही दोनों के सपने चूर चूर हो जाते हैं और दोनों का बिजनेस फेल हो जाता है यहीं पे। और रॉबर्ट कियोसाकी के पिताजी यहाँ पे बोलते हैं बेटा अगर तुम्हें सच में पैसा कमाना सीखना है वो मैं तो नहीं सिखा सकता। तो रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि आप क्यों नहीं सिखा सकते, आप अमीर क्यों नहीं हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने डिसाइड कर लिया था बेटा कि मुझे एक टीचर बनना है, जिसकी वजह से मैंने कभी ये नहीं सीखा कि पैसा बनाना कैसे सीखा। जो टीचर होते हैं वो कभी पैसे के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ पढ़ाने के बारे में सोचते हैं। अगर तुम्हें पैसा बनाना सीखना है तो आप माइक के पिताजी हैं उनसे सीखिए। माइक ये सुनते ही एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं मेरे डैडी। तो माइक रॉबर्ट कियोसाकी के डैडी बोलते हैं हाँ माइक तुम्हारे डैडी, उन्हें पैसा बनाने की कला बहुत अच्छे से आती है। तो उन्होंने माइक ने फिर पूछा सच में मेरे डैडी। उन्होंने बोला हाँ आपके ही डैडी। तो ये सुन के ही मेरे पिताजी के पास तो बहुत ज़्यादा बड़ी कार नहीं है, लग्जरीज नहीं है, तो मेरे पिताजी को पैसा बनाने की कला कहाँ से आती होगी। और जिम्मी के पिताजी के देखो उनके पास कितनी बड़ी कार है और कितना सारा पैसा है। तो उनके
डैडी बोलते हैं, जो पुअर डैड होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो बोलते हैं कि जिम्मी के डैडी एक शुगर फैक्ट्री के लिए काम करते हैं और अभी शुगर का मैन्युफैक्चरिंग बंद होने वाला है, जिसकी वजह से उनके पास जो भी गाड़ी है वो एक कंपनी के लिए काम करते हैं। उनमें और मुझ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उनकी कंपनी अब डूबने वाली है, उनकी जितना भी कमाई उनकी कार प्रॉपर्टी सब छिनने वाली है। और आपके पिताजी हमसे मिलने भी नहीं आए, उन्होंने हमें कुछ सिखाया भी नहीं और हमें कम पैसों में भी काम करा रहे हैं। और मैं तो ये जॉब छोड़ने वाला हूँ और या तो मेरी सैलरी बढ़ाएं या मैं ये जॉब छोड़ दूँगा। ये सुनकर माइक मुस्कुराने लगा। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, तुम क्यों हंस रहे हो? उन्होंने बोला कि मेरे डैडी ने ये बोला था कि तुम कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद ये बोलने लग जाओगे या तो मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ या मेरी सैलरी बढ़ाओ। और उन्होंने ये भी बोला था कि जब तुम ये बोलो तो उनसे बोलना कि मैं उनसे मिलना चाहूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपके डैडी से मिलूँगा। तो अगले दिन वो वहाँ पे अब उनके ऑफिस में पहुँच जाते हैं मिलने के लिए और वहाँ पे बहुत सारी लाइन लगी होती है, उनसे लोग मिलने आते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है वहाँ पे वेट करते करते। और उन्हें वो रिच डैड जो होते हैं उन्हें देख तो रहे होते हैं लेकिन नज़रअंदाज कर रहे होते हैं ऑफिस में से बैठे बैठे, और वो फ़ोन पे किसी से बात भी कर रहे होते हैं। ये सुनकर और थोड़ी देर में वो उन्हें अंदर बुला लेते हैं दोनों को। जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी बहुत गुस्से में होते हैं और बोलते हैं कि आपने हमें कुछ भी नहीं सिखाया और हमसे काम भी इतना करवाया। मैं आपकी पुलिस में कंप्लेंट करूँगा कि आपने बाल श्रम कराया है हमसे और हमारा शोषण किया है और आपने हमें बहुत कम पैसे में काम भी कराया है। ये सारी बातें बोलने लग गए और रिच डैड वहाँ पे हंसने लग गए। बोलने लगे तुम भी उन्हीं जैसे लोगों की तरह बोल रहे हो जैसे मेरे यहाँ पे बहुत सारे लोग या तो जॉब छोड़ के चले गए हैं या मैंने उन्हें जॉब से निकाल दिया है। तो बोलते हैं कि आपने हमें कुछ भी नहीं सिखाया, हमारा समय बर्बाद किया है ऐसे। रिच डैड बोलते हैं किसने बोला मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? क्या सिखाने का मतलब सिर्फ बातें करना या भाषण देना होता है? उन्होंने ये सारी बातें उनको बोली। मैंने आपको इस बीच में बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। मैंने आपको सिर्फ प्रैक्टिकली सिखाया है। मैंने आपको सिखाया है कि अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है।
थैंक यू एवरीवन। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलती है नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुंच सके। थैंक यू एवरीवन। बी पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। थैंक यू ऑल।